नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है रिपोर्ट एवं सूचकांक। आपको बता दूं यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या कोई भी वन एग्जाम्स हो, प्रश्न समय समय पर पूछे गए हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। कभी कभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पूरा देखे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम बात करते हैं भारतीय दूर संचार सेवा प्रदर्शन सूचक रिपोर्ट को। ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आती रहती, बकवास है, लेकिन इसमें एक फैक्ट देख लेंगे। भारत का जो कुल टेली घनत्व है, मान लीजिए कहीं पूछ लिया जाए तो मार्च 2022 को समाप्ति तिमाही में 84.88% से बढ़कर जून 2022 को समाप्ति तिमाही में 85.13% हो गया। तो इसको देख लेंगे। यह रिपोर्ट यह कहीं मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्य परीक्षा लिखते समय, या फिर कहीं मान लीजिए पूछ ही लिया जाए भारत का कुल टेली घनत्व कितना है, तो इस समय 85% के आसपास है। एक और फैक्ट देखें तो प्रति 100 लोगों में अगर कुल इंटरनेट सब्सक्राइबर देखें तो 60.73%। उसके बाद यह कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं था। अब वैश्विक टीबी रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। कौन जारी करता है? तो हेल्थ से संबंधित, टीबी एक बीमारी है जो कि हेल्थ से संबंधित है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसको जारी करता है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी कर दिया है, इसके बारे में देखेंगे। भारत की जो कंडीशन है, भारत में 2021 में 21.4 लाख टीबी के मामले आए, जो वर्ष 2020 की तुलना में 18% अधिक है। तो भारत की हालत बहुत ही चिंताजनक है और बहुत दयनीय है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के लिए भारत में टीबी के मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 हैं। ये फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और बीपीएससी और उत्तराखंड पीसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट पूछ ले जाते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, आप उसको सोच नहीं सकते हैं। तो यह भी वहाँ पूछा जा सकता है कि 1 लाख जनसंख्या पर टीबी के मरीज कितने हैं, तो 210 उनकी संख्या है। मामलों की दर की दृष्टि से भारत 36वें स्थान पर है। और एक फैक्ट इसमें है, इस संबंध में टीबी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, टीबी कार्यक्रम की पोषण सहायता योजना है निश्चय पोषण योजना। अगर आ गया निश्चय पोषण योजना किसे समझ है, तो यह टीबी जो मरीज हैं उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है। तो कमज़ोर लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है निश्चय पोषण योजना। याद रखेंगे, टीबी के भी मरीज होते हैं उनकी मदद की जाती है, इसके द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है कुछ। अब हम बात कर लेते हैं एक जीके फैक्ट में WHO के बारे में। WHO की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो राष्ट्रों, भागीदारों और लोगों को स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने और वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा गया है बार बार। दिवस में सभी दिवस तो पूछे नहीं जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा दिवस वही पूछे जाते रहते हैं। तो उसमें एक है विश्व स्वास्थ्य दिवस, भी 7 अप्रैल को महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करेंगे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक। ऐसे बहुत सारे सूचकांक आते रहते हैं। आपको मैं बता दूं, सूचकांक तो बहुत सारे जारी होते हैं, लेकिन सभी सूचकांकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। न सभी सूचकांकों से कभी प्रश्न आए। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक ही होते हैं जिसको आपको पढ़ना है और उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। इसके बारे हम देखेंगे शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात रिपोर्ट 2021-22। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और यहाँ से जो प्रश्न आया हुआ है या फिर आ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यूडाइज प्लस उसको बोलते हैं 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। इससे पहले जो यूपीपीएड 2021 लोग दिए होंगे उन्होंने देखा होगा, प्रश्न आया था साफ साफ कि यूडाइज रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूडाइज ही पूछा था, यूडाइज प्लस। तो यह रिपोर्ट जारी करता है शिक्षा मंत्रालय। तो अगर यहाँ से आ जाता है तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे
ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट बकवास, ऐसी 36 रिपोर्टें जारी होती रहती हैं डेली। अगर इतना पढ़ेंगे तो आप फिर पढ़ते रह जाएंगे, रिपोर्ट में उलझ के रह जाएंगे। एशिया प्रशांत में अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे खराब लैंगिक संपत्ति अंतर 64% के आसपास है, जो कि कोई पूछा नहीं जाएगा, बस आप इसको जानते रहें। महिलाओं और पुरुषों के बीच में अगर कहीं अंतर लिखने पूछा जाता है तो आप वहाँ पर इसको दिखा सकते हैं और कुछ नहीं है। अनुकूलन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जारी करता है। बकवास है, या सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन UNEP के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जारी करता है। यहीं पे हम UNEP के बारे में जान लेंगे। UNEP से ही प्रश्न आता रहता है, मुख्यालय से प्रश्न आ सकता है। तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वैश्विक औसत से काफ़ी नीचे था। भारत में यहाँ 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य है, जबकि वैश्विक औसत 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड है। अमेरिका में यह 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रही है। तो अमेरिका का पहला स्थान है। ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कौन करता है? अमेरिका करता है। दूसरे स्थान पर चीन है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न देशों ने इसी सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2015 में COP21 में पेरिस समझौता किया था। अब हम देख लेते हैं जीके फैक्ट के रूप में UNEP के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। तो UN पर्यावरण एजेंसी 1972 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। वर्तमान में UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इनको भी हरे भी जानते रहेंगे, काफ़ी चर्चा में रहे हैं हाल फिलहाल में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो UNEP उसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो ये दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, इसको देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद रिपोर्ट 2022। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR रिपोर्ट के अनुसार उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापित हुए लोग 2022 की पहली छमाही में विश्व स्तर पर बढ़कर उनकी संख्या 103 मिलियन हो गई। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के मध्य में तुर्की ने 3.7 मिलियन शरणार्थियों को मेजबानी की। तो जो पहला स्थान है शरणार्थियों की मेजबानी करने में, भैया वो हैं आजकल तुर्की बने हैं सबके चाचा। तो ये सबको अपने घर में रख रहे हैं कि मेजबानी की, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है। मैं कभी भी शरणार्थियों को अपने देश में बसाने का समर्थन कभी नहीं करता हूँ। जिस देश में भैया वहीं करें। हमारे देश में वैसे इतनी भीड़ है, भारत क्यों बसाए? तो जिस देश में है, लेकिन तुर्की को क्योंकि ग्लोबल चाचा बनना है तो इन्होंने 3.7 मिलियन शरणार्थियों को जगह दिया है और इनका पहला स्थान है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया 2.5 मिलियन शरणार्थियों के साथ दूसरे, जर्मनी 2.2 मिलियन शरणार्थियों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो भैया जर्मनी ने बहुत सारे शरणार्थियों को जगह दिया, यूरोप में सबसे अधिक। और जर्मनी को उसका रिजल्ट भैया मिलना शुरू हो गया। जर्मनी में जिस प्रकार से मारकाट आतंकवाद फैल रहा है वो शरणार्थियों को बसाने का ही रिजल्ट है। तो जर्मनी को अब ना ग्लोबल चाचा बनने का रिजल्ट ही पता लगने लगा है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसके बारे में एक बार आपको देख लेना चाहिए कि UN संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसको लेके मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कहीं गलत लिखा हो, क्योंकि मुझे लगता है UNHCR की स्थापना 2006 में हुई थी। तो एक बार इस पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 दिसंबर 1949। क्रॉनिकल जैसी मैगजीन है तो इनकी भी बारे में ऐसे हल्के में नहीं कहूँगा इन्होंने गलत लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2006 में UNHCR की स्थापना हुई है। तो एक बार इसको देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा इसके बारे में कौन सही होगा। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा अस्थायी निदान उपलब्ध कराना है। मुख्यालय की बात करें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। उसके बाद शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, ऐसे बहुत सारे पोर्टल आते रहते हैं। अगर इतना पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ते ही रह जाएंगे।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जान लेते हैं। जीके फैक्ट है, एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पास हुआ और उसे राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को प्रदान किया, मंजूरी दी। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 उसी तिथि से प्रभावी हुआ। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब आया था? 2003 में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह भी सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन जारी करता? पहला प्रश्न यही आया हुआ एग्जाम में। जर्मनी स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की सूची जारी कर दी गई है। जैसे पहले होता था कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान रिक्त है, यहाँ पर कोई जगह नहीं बना पाया। चौथा स्थान रहा डेनमार्क का, स्वीडन पाँचवां, चिली छठा, मोरक्को सातवां और भारत को मिला है 8वां स्थान। तो भारत को पिछली बार छठा था, इस बार 8वां स्थान हो गया। भारत के पोजीशन पूछा जाएगा, याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार भारत 8वें स्थान पर आ गया है। 2022 में या छठे पे था, तो इस समय कितने पे आ गया है? 8वें स्थान पर। इसको देख लेंगे। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो में आपने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे उनको आपको रट लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, 1 से 2 बार कर लेंगे आपको तो सब आ जाएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा @TechIAS, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @TechIAS, वहाँ से जाके आप PDF इसकी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में समाप्त होता है। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखें। धन्यवाद।